हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 62 दैट इज यूनिक पाथ्स। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कई सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है एंड आगे भी पूछा जाएगा, इतना बेहतरीन प्रॉब्लम है। हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, पूरा अच्छे से इसका ऑपरेशन कर देंगे। इसके जितने भी मेथड्स, जितने भी तरीके हैं, सबको हम देखेंगे। सब सारे मेथड्स से हम इसे सॉल्व करेंगे और ऐसा सॉल्व करेंगे कि आप उसे फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वीडियो के एंडिंग तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है एंड बहुत कुछ बढ़िया सीखने वाले हैं और इसके जितने भी तरीके हैं सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम में क्या है, वी आर हैविंग अ रोबोट और वो कहां पर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे खड़ा है ऑफ एम क्रॉस एन ग्रिड। और रोबोट को क्या करना है, बॉटम राइट कॉर्नर पे पहुंचना है जहां पे फिनिश उसका डेस्टिनेशन है। और रोबोट के पास रास्ते क्या है, या तो वो डाउन जा सकता है या तो फिर राइट जा सकता है। उसके पास दो ही रास्ते हैं। ठीक है, अब आपको बताना हाउ मेनी पॉसिबल यूनिक पाथ्स आर देयर, कितने पॉसिबल यूनिक पाथ होंगे। कहां से, टॉप, अगर उसको टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक जाना है तो टोटल कितने यूनिक पाथ होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो अपन अब इस प्रॉब्लम की अप्रोच को देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए रोबोट के पास रास्ते क्या है, या तो वो राइट की ओर जाएगा या तो वो डाउन की ओर जाएगा। इसके पास यही दोनों रास्ते हैं कि भाई या तो वो राइट की तरफ जा चल सकता है या तो डाउन की तरफ चल सकता है। तो अगर मैं आपको बोलूं आप किसी पर्टिकुलर सेल पर हो, सपोज आप ये वाले सेल पे हो, ठीक है, तो ये वाले सेल पे आप किस प्रकार पहुंचे होगे, क्योंकि देखो रोबोट के पास क्या रास्ता है, वो तो क्या कर सकता है, या तो राइट जाएगा या तो डाउन जाएगा। तो मीन्स अगर आप ये वाले सेल पे हो ना, तो पक्की बात है कि भाई रोबोट या तो यहां से आया होगा, मतलब अपने उसके लेफ्ट की ओर से, या तो वो अपने अपने ऊपर की ओर से आया होगा। ठीक बात है, क्योंकि भाई रोबोट के पास क्या रास्ता है, वो तो या तो वो डाउन चलेगा या तो वो राइट जाएगा। तो मीन्स अगर आप कोई पर्टिकुलर सेल पे हो तो उसके लिए क्या रास्ता है कि रोबोट या तो उसके लेफ्ट में से यहाँ पे आया होगा, क्योंकि देखिए रोबोट ने क्या किया, राइट की तरफ कदम बढ़ाया और ये वाले सेल पे पहुंच गया, या तो वो रोबोट अपने टॉप की तरफ से आया होगा कि भाई रोबोट ने क्या किया, डाउन की तरफ कदम बढ़ाया और ये वाले सेल पे पहुंच गया। सिमिलरली सपोज देखो अगर आप ये वाले सेल पे हो, ठीक है, तो इसके पास यहाँ पे पहुंचने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप ऊपर से आओगे या तो आप यहाँ लेफ्ट से आओगे। क्योंकि देखिए अगर आप लेफ्ट में हो तो आपने क्या, आपके पास रास्ता क्या है, आपने राइट की तरफ कदम बढ़ाया और आप यहाँ पहुंच गए। और अगर आप टॉप पर हो तो आपके पास क्या रास्ता है, आपने डाउन की तरफ कदम बढ़ाया और आपने ये वाले सेल पे पहुंच गए। तो मीन्स आप कोई भी सेल पर हो ना, आप आराम से ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी सेल पर हो उस पे पहुंचने के दो ही तरीके हैं कि भाई रोबोट क्या करेगा, या तो राइट जाएगा या तो डाउन जाएगा। तो मीन्स अगर आप ये कोई पर्टिकुलर अगर आईजे सेल पर हो तो आप क्या होगे, या तो उसके आप लेफ्ट से वहां पहुंचे होगे या तो आप उसके टॉप से यहाँ पहुंचे होगे। क्योंकि अपने पास तो क्या है, राइट एंड डाउन चलने का ही ऑप्शन है। आप यहाँ से तो ऊपर जा नहीं, यहाँ से तो यहाँ पहुंचोगे नहीं, डाउन वाले सेल से ऊपर नहीं पहुंचोगे क्योंकि आप ऊपर की तरफ नहीं चल सकते। ठीक बात। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि आप ये वाले सेल से भी यहाँ नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप देखिए आपके पास लेफ्ट चलने का भी ऑप्शन नहीं है, आपके पास क्या राइट एंड डाउन चलने का ही ऑप्शन है। ठीक है, तो मीन आप टॉप या फिर लेफ्ट यहीं से पहुंचोगे किसी पर्टिकुलर सेल पे। ठीक बात, ये बात हमको पता चल गई। ठीक है, अब इससे देखते हैं इससे हमारी प्रॉब्लम को क्या आसानी पड़ेगी, हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये वाली बात से। ठीक है, तो मीन्स अगर मैंने आपसे बोला कि ये पर्टिकुलर सेल पे पहुंचने के कितने रास्ते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर सेल है, आप तो यहाँ से आए होगे या तो आप यहाँ या तो आप यहाँ से आए होगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये वाले सेल पे पहुंचने के कितने तरीके हैं एंड ये वाले सेल पे पहुंचने के कितने तरीके हैं, अगर आप इन दोनों का समेशन कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले सेल पे कितने पहुंचने के तरीके हैं। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ इसको अपन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, देखिए अगर देखो ये वाला सेल है तो यहाँ पहुंचने का तो सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, क्योंकि इसके टॉप में तो कुछ है नहीं, तो आप यहाँ मतलब लेफ्ट से ही यहाँ पहुंच सकते हो। तो एक ही तरीका है ये वाले सेल पे पहुंचने का, क्या भाई, कि आप आपने यहाँ से अपनी अपनी रो में आपने एक कदम आगे बढ़ाया, आप यहाँ पहुंच गए। ये वाली सेल पे पहुंचने का भी एक तरीका है कि भाई आपने दो कदम आगे बढ़ाया। सिमिलरली ये वाले रो में जितनी भी सेल्स है ना, सब पे पहुंचने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है कि भाई आप सिर्फ राइट की तरफ मुड़ते जा रहे हो बस, और कोई तरीके से आप यहाँ नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप अब तो जा नहीं सकते। तो मीन्स आपके पास ये सारी सेल्स पे पहुंचने का एक ही तरीका है। ठीक बात, अब आगे चलते हैं, नीचे का देखते हैं। ठीक है, अगर अब मैं आपसे फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो इन पे भी पहुंचने का एक ही तरीका है, क्योंकि भाई आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो, यहाँ से भी आप ऊपर की तरफ से यहाँ पहुंच सकते हो। ठीक है, बाकी क्योंकि आप लेफ्ट तो जा नहीं सकते। ठीक है, तो मीन्स आप यहाँ से ऊपर ऊपर से ही आप यहाँ पे आ सकते हो, ये वाली सेल से आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो मीन्स ये सेल्स पे भी जो मतलब अपने फर्स्ट कॉलम में जितनी भी सेल्स है वहां पहुंचने का भी सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, और ऐसे ही मतलब जो हमारा रो है वहां भी पहुंचने का एक ही तरीका है। जैसे आप 2 पे यहाँ से पहुंचे, 3 पे आप कहाँ पहुंचोगे, 2 से पहुंच सकते हो, 4 पे आप 3 से पहुंच सकते हो, और कोई तरीके से आप 4 पे नहीं पहुंच सकते। ये मतलब कि जो जो फर्स्ट रो में जो फोर्थ सेल है वहां पे आप 3 से ही पहुंच सकते हो। ठीक है, और कहीं से आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो हमको अपने बेस केसेस मिल गए। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपसे बात की कि ये वाली सेल पे पहुंचने के कितने तरीके हैं। तो भाई हमने क्या देखा था, यहाँ पे तो आप अपने लेफ्ट से पहुंचोगे या तो अपने टॉप से अबव से अप से पहुंचोगे, क्योंकि देखो लेफ्ट में रहोगे तो आप राइट की तरफ कदम बढ़ा लोगे एंड अप में रहोगे तो आप डाउन की तरफ कदम बढ़ा लोगे। तो ये वाले सेल पे पहुंचने के कितने तरीके हो गए, ये वाले सेल पे पहुंचने के दो तरीके हो गए, क्योंकि लेफ्ट वेज टू रीच द लेफ्ट एंड वेज टू रीच द अप, दोनों के तरीकों को आप सम करोगे तो आपको 1 मिलेगा। देखो आप 1 आपको जस्टिफाई कैसे कर पा रहे हो, देखो आपने क्या किया, आपने सबसे पहला काम, आपने यहाँ पे एक राइट गए
एंड एक आप डाउन आ गए, तो आप ये वाले सेल पे पहुंच गए। सिमिलरली अगर आप यहाँ से देखोगे तो आप एक लेफ्ट, एक डाउन गए एंड एक आप राइट गए, तो देखो आप यहाँ पे दो पे पहुंच गए। देखा आपने दो तरीके कौन कौन से हैं, यही अपने दो तरीके हैं, ठीक है, ये अपने दो तरीके थे, ठीक बात, ये अपने दो तरीके मिल गए अपने को कि भाई कैसे हो रहा है, जस्टिफाई कर पा रहे हो आप इसको आसानी से। सिमिलरली अगर मैं आपसे ये वाले सेल की बात करूँ तो क्या होगा, वेज टू रीच लेफ्ट एंड वेज टू रीच अप, ये जो ये दोनों का जो समेशन है वो इसका आंसर हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। और आप 3 को जस्टिफाई कैसे कर पा रहे हो, देख लीजिए आप कहाँ गए, यहाँ से आप यहाँ से आप यहाँ तक पहुंचे, ये वाले सेल पे पहुंचने का एक ही तरीका है ना, तो आप यहाँ से पहुंचे और आपने एक डाउन की तरफ ले लिया, तो आप ये वाले सेल पे पहुंच गए, ठीक है। अब आगे वाली बात करते हैं, ये बाकी रिमेनिंग दो तरीके कहाँ से आएंगे, एक तरीका तो आपका ये हो गया। अब आगे के दो तरीके कैसे आएंगे, आप देखो ये वाले सेल पे दो पहुंचने के दो तरीके थे, एक तरीका ये, मतलब आपने राइट जाके डाउन लिया और वहां से आपने वहां से आपने राइट लेके यहाँ पहुंच गए, और एक तरीका क्या, आपने डाउन जाके राइट लिया एंड वहां से आप यहाँ पहुंच गए। देख लो आप वन, ये वाला एक तरीका हो गया, ये वाला एक तरीका हो गया एंड ये वाला एक तरीका, टोटल 3 वेज हो गए ना। क्योंकि देखो ये वाले सेल पे पहुंचने के दो तरीके थे, तो इसके पास ये सेल ने 2 टाइम्स कंट्रीब्यूट किया हमारे 2-3 वाले सेल पे पहुंचने के लिए। देखो ये वाले सेल पे आप यहाँ से भी पहुंच सकते हो एंड आप यहाँ से जाकर, मतलब कि जो 2-2 से पास होने वाले दो पाथ होंगे जो आपको 2-3 तक पहुंचाएंगे, एंड 1-3 से पास होने वाला 1 पाथ होगा जो आपको 2-3 तक पहुंचाएगा। बस तो यही चीज हमारी ऑब्जर्वेशन है करके, हम अब इसी फॉर्मूले का यूज करके आप सारे सेल्स को फिलअप कर लो, ठीक है, सारे सेल्स को अब हम यहाँ से फिलअप कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए सिमिलरली ये वाले सेल पे पहुंचने कितने तरीके होंगे, 3 + 1 4, क्योंकि भाई आप यहाँ पे ये वाले सेल पे या तो अपने लेफ्ट से आओगे या तो अपने टॉप से आओगे। ये वाले सेल पे पहुंचने कितने तरीके, 4 + 1 5, ये क्या हो जाएगा 6 एंड ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब और भी आगे वाले तरीके देख लेते हैं। ये वाले सेल पे पहुंचने कितना तरीका है, 1 + 2 3। आप ये वाले 3 को जस्टिफाई कर पा रहे हो। देखिए एक तरीका तो क्या हो गया, आप यहाँ डाउन डाउन जाके आपने ये राइट ले लिया, ये एक तरीका हो गया आपका, ठीक बात। अब अगला तरीका क्या हो जाएगा, आपने राइट लेके 2 बार डाउन लिया, आप यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। और अगला तरीका और एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका आपका ऐसा हो सकता है, आपने डाउन लिया, राइट लिया एंड यहाँ पे पहुंच गए एक और डाउन लेकर, ठीक है। तो मीन्स देखिए यहाँ पे दो तरीके थे ना पहुंचने के, देखो यहाँ से दो पाथ मिलेंगे जो आपको 3-2 तक पहुंचा रहे हो, 3-2 वाले सेल तक, एंड देखो यहाँ पहुंचने का एक ही तरीका था, तो यहाँ से एक ही पाथ होगा जो आपको 3-2 तक पहुंचा पाएगा। तो आप अपने तरीके को जस्टिफाई भी कर सकते हो कि भाई इस तरीके से हमारे तरीके जस्टिफाई हो रहे हैं, वेज जस्टिफाई हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी बात करूंगा तो ये वाले सेल पे क्या हो जाएगा, 3 + 3 6, ये वाले सेल पे क्या हो जाएगा 6 + 4 10, ये वाले सेल पे क्या हो जाएगा 10 + 5 15, इस पे क्या हो जाएगा 21, एंड ये वाले सेल पे क्या हो जाएगा 28। टोटल 28 तरीके होंगे जिसके थ्रू आप यहाँ पहुंच सकते हो। कहाँ पे 37 लास्ट वाले सेल पे, आप देख लीजिए इसका आंसर क्या है 28। तो मीन्स आपको क्या पता चल गया कि भाई आप कोई भी पर्टिकुलर सेल पे हो ना, वहां पहुंचने के बाद आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप वो वाले सेल पे अपने करस्पॉन्डिंग लेफ्ट सेल से यहाँ पहुंचोगे, या तो आप अपने करस्पॉन्डिंग अप वाले सेल से आप यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। तो यही दो तरीके हैं अपने पास, ठीक है। तो जो हम बोल रहे हैं तरीके आपके पास दो है और आपको दोनों को कंसीडर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। क्योंकि देख लीजिए आपको ये ऊपर वाली पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ा कि भाई ऊपर पहुंचने के कितने तरीके थे, ये मतलब ये वाला सेल 2-7, एंड आपको 3-6 को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, 3-7 पे पहुंचने के कितने तरीके हैं, 3-6 पे पहुंचने के कितने तरीके हैं, तभी आपने दोनों का समेशन लेकर 3-7 का अपना पर्टिकुलर आंसर निकाला, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटीज को आपको एक्सप्लोर करना है, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से हम क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन लिखेंगे और क्या करेंगे, इंट आंसर बराबर एक हम हेल्पर फंक्शन ले लेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, अपने दो पैरामीटर्स m एंड n को पास कर देंगे। m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक बात। तो हमने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब अपना हेल्पर फंक्शन आप डिजाइन कर लो, इंट हेल्पर फंक्शन हमने डिजाइन किया इंट m इंट n, ठीक बात। यहाँ पर आ गए इंट m इन n। उसके बाद अपना जो भी आप मतलब हम क्या कर रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना है, तो हम रिकर्सिव फंक्शन लिखने वाले। रिकर्सिव फंक्शन होता है तो आपको एक बेस कंडीशन लिखनी पड़ती है, और बेस कंडीशन हमको क्या पता है कि जब भी अगर आपका ये रो नंबर 1 है, ये देखिए जो आपका रो नंबर 1 है एंड जो आपका कॉलम नंबर 1 है, अगर आप रो नंबर 1 या कॉलम नंबर की बात करोगे तो आपके पास एक ही तरीका होगा रो नंबर 1 में पहुंचने का। रो नंबर 1 में जितने भी सेल्स होंगे सब पे पहुंचने का आपके पास एक ही तरीका हो। जैसे आप 17 है तो 17 पे आप सिर्फ 16 के थ्रू ही पहुंच सकते हो, ठीक है, और कहीं से नहीं पहुंच सकते। सिमिलरली जैसे आप 31 है तो 31 पे आप 21 के थ्रू ही पहुंच सकते हो, ऊपर वाले सेल्स की वजह से ही पहुंच सकते हो, ठीक है। तो अगर रो नंबर 1 या कॉलम नंबर 1 है तो आपके पास एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो इफ n इज इक्वल टू 1 और मीन्स m इज इक्वल टू 1 मीन्स क्या, अगर रो नंबर 1 है या फिर अगर कॉलम नंबर 1 हुआ या फिर ये देखिए n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो क्या करो रिटर्न 1 कि भाई एक तरीका होगा आपके पास। अदरवाइज ऐसा नहीं है, अगर ये नहीं है तो फिर क्या है, तो आपके पास दो तरीके होंगे, क्या होंगे, इन आंसर इज इक्वल टू हेल्पर ऑफ, या तो आप क्या करोगे अपने टॉप से आओगे m-1 यानी ऊपर वाली रो से आओगे, या फिर आप अपने लेफ्ट वाले कॉलम से आओगे। तो मीन्स लेफ्ट वाला कॉलम क्या हो जाएगा m n-1,
ठीक है। तो जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये निकालना होता है डीपी ऑफ मीन्स जस्ट अपने आंसर को मैं डीपी कह रहा हूँ, तो डीपी ऑफ 3 4, ये देखिए 3 रो एंड 4 कॉलम, अगर आपको इसका आंसर निकालना होगा तो क्या निकालोगे आप? डीपी ऑफ 3 - 1, 3 - 1 क्या है? 2, 2 4 क्या है? मेरा ऊपर वाला सेल है, प्लस डीपी ऑफ 3 3 क्या है? मेरा लेफ्ट वाला सेल। मीन्स अगर आप ये वाले सेल की बात कर रहे थे तो देखो 3 3 ये हो जाएगा, एंड 2 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इन दोनों को आप सम कर दोगे, ठीक है। और इन द लास्ट ये जो हो जाएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आप इसके बाद अपने आंसर को रिटर्न कर दोगे, ठीक है। मीन्स हम क्या करेंगे, हमने बॉटम से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। आप पहले एमएन पे थे, यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचोगे तो आप 1 रिटर्न कर दोगे, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पहुंचोगे तो आप 1 रिटर्न कर दोगे, और क्या करोगे, ऊपर मीन्स यहाँ पे आप ऊपर वाली सेल से जो आंसर आएगा एंड लेफ्ट वाली सेल से जो आएगा उसके आंसर को आप ऐड करते चले जाओगे। तो यही हम अपने रिकर्शन के थ्रू कर रहे हैं। जैसे देखिए, आपने यहाँ से इसको 1 रिटर्न किया, यहाँ से 1 रिटर्न किया, तो इन दोनों का समेशन होकर ये 2 बन गया। यहाँ से इसको 2 रिटर्न हुआ, ऊपर से इसको 1 रिटर्न हुआ, तो ये 3 बन गया, ठीक है। इसको चेक कर लो, यहाँ से 3 आएगा, ऊपर से 3 आएगा, तो ये क्या 6 बन जाएगा। तो यही अपना हम रिकर्शन लिख रहे हैं करके, ठीक है। आप क्या करो, इन द लास्ट यहाँ भी हम क्या करेंगे, अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आंसर, ठीक है। तो ये वाला जो अप्रोच है, अगर आप इसकी बात करोगे तो देखो ये वाले अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देख लो, कोई भी सेल है, जैसे अगर आप ये पर्टिकुलर सेल है, तो आपको उसके ऊपर वाली सेल एंड लेफ्ट वाली सेल दोनों तरीकों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले पर्टिकुलर सेल के पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो जितने भी सेल्स हैं सबके पास 2 चॉइसेस है, या तो लेफ्ट से उसका आंसर कैलकुलेट होगा, या तो आप उसके अबव से आंसर कैलकुलेट होगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या है, m × n, तो ये वाले अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर m × n, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, आपको टाइम लिमिट एरर आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, डीपी लगाना पड़ेगा। डीपी क्यों? क्योंकि आपकी कई सारी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सॉल्यूशन को मेमोराइज करना पड़ेगा। और देखो सब प्रॉब्लम्स रिपीट कैसे हो रही है आप चेक कर सकते हो। जैसे देख लीजिए, अगर आपके पास ये वाली सेल्स है, ये वाली सेल्स है, तो जो आपका आंसर 3 of 3 होगा, जिसे देखो ये आपका 3 of 3 क्या है, ये वाला सेल, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, आंसर 2 of 3। अब अप वाले से जो आंसर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, अप, एंड आंसर 3 of 2। 3 of 2 मीन्स 3 रो एंड 2 कॉलम, ये क्या है, लेफ्ट से जो आंसर आ रहा है दोनों का समीशन होगा, ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर मैं बोलूं आंसर 2 of 4 आप कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करने को बोल रहा हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके लिए आप क्या लिखो, आंसर 1 of 4। 1 of 4 क्या है, अप से, एंड आंसर 2 of 3। 2 of 3 क्या है, लेफ्ट से। तो देख लीजिए, जब आपने 3 को कैलकुलेट किया तब भी आपको 2 of 3 को कैलकुलेट करना पड़ा। 2 of 3 मतलब ये वाले को कैलकुलेट करना पड़ा, एंड जब आप आंसर 2 of 4 कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये वाला चीज, तब भी आपको ये वाली चीज को कैलकुलेट करना पड़ा। तो देखो 2 3 वाली चीज देखो रिपीट हो रही है, यहाँ भी रिपीट हुई, यहाँ भी रिपीट हुई। तो मीन हम जो सिंपल अपना रिकर्शन लिख रहे हैं, तो देखो रिपीटेशन हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन को मेमोराइज कर देंगे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल के लिए एक बार आप आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे अगर मैंने 2 3 के लिए एक बार आंसर कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे मैं दोबारा से कैलकुलेट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं उसके आंसर को डायरेक्ट ही रख दूंगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन को मेमोराइज करेंगे। तो मेमोराइज करने के लिए हम क्या देखेंगे, आसान सा तरीका होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड। साइज कितना अपना 100, तो अपन ने ऊपर एक डीपी अरे बना ली ऑफ साइज 101 101, ठीक है। और स्टैंडर्ड मेमोराइजेशन का तरीका यही है कि भाई हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को -1 से सेट कर देंगे, मीन सेट डीपी -1, साइज ऑफ डीपी हमने -1 से सेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब भी आप आंसर अपना रिटर्न करोगे ना, तो आप उसको क्या करोगे, डीपी ऑफ mn में आप स्टोर करके रिटर्न करोगे। भाई हम जो भी आपका mn का वैल्यू था आप उसमें स्टोर कर लो आंसर को, ठीक है। तो उससे आपको फायदा क्या होगा, जब भी अगर आपका dp ऑफ mn इज नॉट इक्वल टू -1 होगा, तो आप क्या कर दो, रिटर्न dp ऑफ mn। सीधा आप क्या करो, dp ऑफ mn को आप रिटर्न कर दोगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपने एक बार अगर 2 3 कैलकुलेट कर लिया, तो आप क्या करोगे, दोबारा से 2 3 कैलकुलेट नहीं करोगे, उसकी वैल्यू को आप डायरेक्ट पुटअप कर दोगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो गया, इसको अपन रन करते हैं। ये वाला जो अप्रोच है, इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो क्या होगा, O of m into n। m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड जो अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, O of m into n। वो भी अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यही हो गया करके, ठीक है। तो ये वाला अपना तरीका हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से ये काम हो रहा है, रिकर्शन के थ्रू हमने काम किया। लेकिन जब रिकर्शन की बात आती है तो भाई ये हमने क्या किया, पहले आपने mn से स्टार्ट किया, और हम m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू पे जाके रिटर्न किया। मीन्स आप टॉप से चले एंड बॉटम से जाके आपने रिटर्न किया आपका आंसर। तो मीन्स ये वाली कौन सी अप्रोच है, हमारी टॉप डाउन अप्रोच है। डीपी में भी ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक है। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो, रिकर्शन
प्लस मेमोइजेशन, ये वाली अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप बॉटम अप वाली अप्रोच कहना चाहो टॉप मतलब टेबुलर मैनर में, तो आप बॉटम अप अप्रोच भी लिख सकते हो, ठीक है। और बॉटम अप अप्रोच लिखने का कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड वो मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं, आप उसको आसानी से लिख सकते हो। कैसे? ये जो हमारा बेस कंडीशन था इसको हम लेके बॉटम से चलेंगे, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे आंसर अपने mn से स्टार्ट करके आप m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1 पे आप जाके आपने रिटर्न किया। इनिशियली m एंड n की वैल्यू क्या थी? टॉप वैल्यू थी, वही थी करके, ठीक है। और आप जब बॉटम पे गए तब आपने रिटर्न किया, मतलब डाउन पे जाके रिटर्न किया ना। तो बस यही चीज को आप यहाँ पे करोगे ना, तो आप आसानी से इसको टॉप डाउन भी लिख सकते हो, बॉटम अप भी लिख सकते हो। बॉटम लिखने के लिए हम क्या करें, पहले हम डीपी वेक्टर बना लेंगे ऑफ साइज m+1 एंड n+1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे सारे सेल्स को, डीपी जीरो साइज ऑफ डीपी, हमने उसको क्या किया, जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, ठीक बात। ये हमने कर लिया। और उसके बाद अब आपके पास क्या है, सबसे पहला बेस कंडीशन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। तो बॉटम हमारा क्या था कि बेस कंडीशन m इज इक्वल टू 1 होगा या n इज इक्वल टू 1 होगा, तो आपका आंसर 1 होने वाला है, रिटर्न 1 कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट j इज इक्वल टू j इक्वल टू 1 से लेके j लेस देन इक्वल टू n तक j प्लस प्लस dp ऑफ 1j इज इक्वल टू 1 मीन्स टॉप वाला जो आपका रो है उसमें सारे कॉलम से पहुंचने का आपके पास एक ही तरीका, आपका आंसर 1 हो जाएगा। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल टू n तक i प्लस प्लस dp ऑफ i1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीन्स जो आपका फर्स्ट कॉलम होगा उस पर भी पहुंचने का आपके पास 1 ही आंसर होने वाला है, ठीक है। जैसे देखिए जो आपके फर्स्ट कॉलम्स थे वहां पहुंचने का आपके पास 1 आंसर ही हो सकता था, ये 1 1 1, एंड जो आपका टॉप रो है उसमें भी पहुंचने का आपके पास 1 आंसर ही हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 1 से इसको स्टोर कर लिया, और बाद में उसके बाद तो सिंपल सी प्रोसीजर को हमको रिपीट करना, फॉर इंट i इक्वल टू 2 से लेके i लेस देन इक्वल टू m तक i प्लस प्लस, एंड फॉर इंट j इज इक्वल टू 2 से लेके j लेस देन इक्वल टू n तक j प्लस प्लस। और आपका कोई भी सेल का आंसर क्या होने वाला है, या तो आप अप से आओगे या तो आप लेफ्ट से आओगे, तो ठीक है। तो अप से आओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, i-1j dp ऑफ i-1j प्लस dp ऑफ i-j-1, ये लेफ्ट से आप आ रहे हो करके, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, ये अप प्लस लेफ्ट दोनों के तरीकों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और इन द लास्ट जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, डीपी ऑफ इंट आंसर इक्वल क्या होगा, डीपी ऑफ mn, ये आपका आंसर हो जाएगा, इन द लास्ट रिटर्न आंसर, ठीक है। तो वही जो हमने टॉप डाउन में लिखा उसको ही हमने बॉटम अप में लिख दिया, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं, ये वाला जो अप्रोच है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सेम ही रहने वाली है, क्या है, यही वाली आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m×n होगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, ये रन टाइम एरर हो रहा है, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ करी, हाँ यहाँ पे j प्लस प्लस, सॉरी ये क्या है, ये j है, सॉरी ये इधर पे ये हो रहा है, हाँ तो ये अपन के पास क्या, हाँ ये वाली एरर हुई है, देखिए जो अपना जो i है, i नंबर ऑफ रोज m है ना, तो अपन ने यहाँ भी n लिख दिया, तो ये वाली एरर हुई थी अपने साथ, बाकी सब कुछ बराबर है। इसको अपन रन करते हैं, dp ऑफ i j क्या होगा, dp ऑफ i-1j एंड dp ऑफ i-j-1 अब प्लस लेफ्ट, तो ये अपना ये वाला हो जाएगा। ये यहाँ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दोनों क्या होगी, o ऑफ mn के बराबर ही होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ m इंटू n हो जाएगा, एंड जो आपका स्पेस होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ m इंटू n। तो ये बात तो इसकी हो गई, लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आप चाहो तो अपनी स्पेस को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑप्टिमाइज आप कैसे कर सकते हो, हम देखते हैं कि भाई यहाँ से मतलब कि जैसे स्पेस आपका टाइम तो आपको लगेगा m इंटू n, ये बात श्योर है, लेकिन आप स्पेस को चाहो ना तो आप उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए सपोज जैसे ये अपना वो 3x3 का ग्रिड है, 1 2 3 1 2 3, तो मीन्स अगर आप कोई पर्टिकुलर सेल पे हो, जैसे कि अगर आपको ये वाले सेल के लिए आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, इसके लेफ्ट वाली वैल्यू एंड टॉप वाली वैल्यू दोनों का समेशन चाहिए। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, ये जो आपका टॉप वाला वैल्यू है ये वाला ऑलरेडी इसमें सेव है, जैसे यहाँ पे 1 है, तो ऑलरेडी अगर 1 इसमें सेव है, तो मीन्स आप इसको अगर आपको टॉप वैल्यू की जरूरत नहीं, अगर मीन्स आपको टॉप वैल्यू की जरूरत नहीं, तब तो आपका काम चल जाएगा, मीन्स आपको सिर्फ लेफ्ट वैल्यू से मतलब है, तो तब तो आपको मतलब कि 2D अरे की तो जरूरत ही नहीं रह गई। मीन्स अगर आप सिंगल अरे भी ले लो तो भी आपका काम चल जाएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए इनिशियली आपको एक चीज पता है, आप अगर आपका अगर रो नंबर 1 है तो उसमें जितने भी कॉलम्स होंगे सब पे पहुंचने का क्या सिंगल तरीका है, 1 1 1, ठीक है। जैसे 3x3 की ग्रिड है, अभी मैं सिर्फ इतनी पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, 1 1 1 तरीका है, ठीक है। अब जब अगले रो पे गए ना,
तो अगले रो पे जाने के पहले हम पहले क्या करते थे, हम क्या पहले सब में जीरो स्टोर हुआ करता था, सब में जीरो होता था, और आप क्या करते थे लेफ्ट एंड टॉप दोनों का समेशन ऐड करते थे। जैसे कि आप यहाँ पर थे तो आप मतलब कि इस पे क्या, इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पे वन रहता था, यहाँ भी वन रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या जीरो रहता था, जीरो में आप क्या ये वाले वन और ये वाले वन का आप समेशन ऐड करते थे। लेकिन यहाँ पे हम जीरो नहीं, अब के टाइम हम जीरो नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे टॉप वैल्यू को इसमें पहले से सेव करके रखेंगे। मींस अभी जब आप यहाँ पे गए ना तो इसमें वन वन ऑलरेडी स्टोर्ड है, ठीक है। तो जैसे जो इसमें फर्स्ट कॉलम है उसकी वैल्यू तो वन ही रहेगी, लेकिन जो सेकंड कॉलम होगा तो आप वहां पहुंचने के पहले क्या करो ना, उसमें सिर्फ उसकी लेफ्ट वैल्यूज को ऐड कर दो। तो देखो वन के लेफ्ट में क्या है, वन के लेफ्ट में अभी वन है तो आप यहाँ पे टू रख दो, ठीक है। अभी ये वाला वन है तो इसके लेफ्ट में टू है तो आप यहाँ पे थ्री रख दो, ठीक है। तो सेकंड कॉलम पे आप गए तो आपको आपका जो अरे था सिंगल अरे वन डी अरे वो 1 2 3 से अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो आप आसानी से चेक भी कर सकते हो कि अगर आपके पास 3x3 की ग्रिड होती, 3x3 वाली ग्रिड होती तो उसमें आपकी वैल्यूज कैसी दिख रही होती। देखिए अगर आपके पास 3x3 की ग्रिड होती तो उसमें कैसा होता, इनिशियली वन 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 वन, और यहाँ पे पहुंचते तो यहाँ क्या हो जाता टू। अब टॉप एंड लेफ्ट का सम यहाँ क्या हो जाता है थ्री। तो देखिए 1 2 3 अपडेट हो चुका है आपका सिंगल वन डी है, ठीक है। अब आप थर्ड पे पहुंचे तो वापस से आप क्या करोगे, मिस हर सेल में क्या करोगे, टॉप की वैल्यू तो ऑलरेडी सेव है। जैसे कि अगर आप थर्ड पे पहुंचते तो देखो यहाँ पे आप ये वाली सेल पे क्या कर दें, ऊपर वाला जो टू है, टू प्लस ये वाला वन ऐड करते हैं, लेकिन देखो इसमें टू तो ऑलरेडी सेव्ड है ना, आपका वन डी है, इसमें टू आपने ऑलरेडी सेव करके रखा है, तो मीन्स आपको टॉप वैल्यू की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ अपनी लेफ्ट वैल्यू से मतलब है। तो लेफ्ट वैल्यू क्या है, लेफ्ट वैल्यू वन है तो आप लेफ्ट को इसको क्या कर दो, इसको अभी आप वन से अपडेट, लेफ्ट वैल्यू वन है तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे, टू प्लस वन। तो टू प्लस वन क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे थ्री। तो मीन्स यहाँ पे जैसे टू रखा था तो आपने अभी यहाँ पे थ्री रख दिया, ठीक बात। अब आप यहाँ पे अब थ्री रखा गया तो अब इसका आंसर क्या होता था, टॉप वाला प्लस लेफ्ट वाला, ठीक है। तो टॉप का थ्री तो ऑलरेडी सेव्ड है, आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है, तो आपको सिर्फ लेफ्ट वाली वैल्यू ऐड करनी है। तो अगर आप इसमें थ्री प्लस थ्री करोगे तो ये वैल्यू सिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो मीन्स टोटल यहाँ पहुंचने कितने तरीके हो गए, थ्री प्लस थ्री सिक्स। अगर आप टू डी अरे लेते तब भी सिक्स आया, और आपने अगर वन डी लिया तब भी सिक्स आया। हमने बस क्या कर दिया, आप इसमें जीरो नहीं सेव कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी टॉप से जो वैल्यू आ रही है आपने ऑलरेडी टॉप की वैल्यू को सेव करके रख लिया। तो अब आपको सिर्फ लेफ्ट वैल्यू को ही ऐड करना है अपने पर्टिकुलर सेल के आंसर के लिए, ठीक है। तो टॉप को हम ऑलरेडी सेव करके रख रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं हमारा कोड, मतलब एकदम जस्ट लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन आएगा, छोटा सा वेरिएशन क्या आएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आप सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास होने वाला है, ठीक है। तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम से मतलब है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम से मतलब होगा तो ये वाली चीज अपने आप खत्म हो जाएगी, डीपी ऑफ वन जे इज इक्वल टू वन आपने सेव कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सारी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, डीपी ऑफ जे, यहाँ पे इसको आप कैसे रखने वाले, डीपी ऑफ जे इज इक्वल प्लस इक्वल टू आप क्या करोगे, डीपी ऑफ जे माइनस वन। मीन्स आप किसी पर्टिकुलर सेल पे आ रहे हो तो आप उसकी लेफ्ट वैल्यू उसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर थे वन 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 था तो आप अगली सेल पे पहुंचने के बाद क्या किए, यहाँ पे वन ही रहा, यहाँ भी वन था, लेकिन वन में आपने इसके लेफ्ट वाला को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा टू, मतलब यहाँ से क्या हो जाता है वन टू, एंड आप यहाँ पहुंचोगे तो ऊपर का वन तो सेव ही था, लेफ्ट वाली को ऐड कर दिया तो यहाँ पे थ्री हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे जाओगे तो ऊपर से यहाँ तो वन था, ऊपर से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टू सेव था, तो टू में आपने लेफ्ट वाली, ऊपर से आपको टू मिला हुआ था एंड टू में आपने लेफ्ट वाला वन ऐड किया तो थ्री मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री बन गया था, ठीक है। और ऊपर क्या से आपके पास यहाँ थ्री था, आपने लेफ्ट का थ्री ऐड किया तो सिक्स। तो मीन्स आप क्या करें, सिर्फ आपकी लेफ्ट वैल्यू को ऐड करें और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डीपी ऑफ एन, ठीक है। और इन द लास्ट हम क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ आंसर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी ओ ऑफ एम इंटू एन ही रही, लेकिन आपकी स्पेस क्या हो गई, एम इंटू एन हो गई। ये हमने क्या किया, हाँ ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी, डीपी ऑफ जे इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम तो आपका क्या रह गया, एम इंटू एन, लेकिन अपनी स्पेस को ऑप्टिमाइज कर दिया, ओ ऑफ एन देखा हमने, अपनी स्पेस को भी ऑप्टिमाइज किया। तो ये हमारा थर्ड वर्जन था, तो इससे ज्यादा और ऑप्टिमाइजेशन हम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसकी तीनों अप्रोचेस समझ में आ रही होंगी। पहला अप्रोच हमने क्या देखा, आपने देखा रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन टॉप डाउन। उसके बाद हमने क्या देखा, बॉटम अप। बॉटम अप में हमने दो तरीके देखे, बॉटम अप में दो तरीके देखे, एक तरीके में क्या था, ओ ऑफ एम इंटू एन स्पेस था, एंड एक में क्या है, ओ ऑफ एन स्पेस था। तो आशा करता हूँ आपको दोनों तीनों तरीके समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। फ्रेंड्स बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गुड, थैंक यू फ्रेंड्स।